बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइड्स मॉडल ऑफ माइंड। फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी में मॉडल ऑफ माइंड को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फ्राइड ने माइंड को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहले लेवल का नाम है कॉन्शियस माइंड और दूसरे लेवल को कहा जाता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस और तीसरे लेवल को अनकॉन्शियस माइंड। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड किसको कहा जाता है। कॉन्शियस का मतलब है बाखबर, होश, अवेयरनेस वगैरह। सपोज मैं बोर्ड पे कोई चीज लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एप्पल। मुझे पता है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, मैं क्या लिख रहा हूं। इसी तरह मैं यहाँ टू लिख रहा हूं तो मुझे इस बात का इल्म है कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, टू लिख रहा हूं, टू कैसे लिखा जाता है। इन तमाम बातों का मुझे इल्म है। मैं किधर जा रहा हूं, मैंने क्या खाया, मैं सिटी जा रहा हूं, मुझे इन तमाम बातों का इल्म है क्योंकि मुझे शऊर है, मैं कॉन्शियस हूं। यही क्वेश्चन अगर आप किसी मेंटली डिस्टर्ब बंदे से या फिर किसी ज़हनी तौर पर माजूर बंदे से यही क्वेश्चन करें तो वो या तो उल्टे सीधे जवाब देगा या फिर जवाब देगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, उसको शऊर ही नहीं है। कॉन्शियस में क्या होता है, कॉन्शियस में अवेयरनेस यानी आगाही होती है, माइंडफुल, वेल इन्फॉर्म, हमें उस बात का इल्म होता है जो हम कर रहे होते हैं, जिसका हम रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। इसके बाद नंबर 2 है जिसको कहा जाता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। सपोज मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, या इस तरह का कोई और क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका CNIC नंबर क्या है, मैं फौरन उस बात का जवाब ना दे पाऊँ, मुझे वो बात याद ना आए और थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे वो बात याद आ जाए फिर मैं वो बात बताऊं, इसी चीज़ को कहा जाता है प्री कॉन्शियस। इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी तौर पर हम चीज़ों को भूल जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद वो बात हमें रिकलेक्ट होती है, रिमेंबर होती है, फिर जाके हम उसका जवाब देते हैं। पहले हम प्री कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। प्री का मतलब ये है कि हमें फौरन उसका हमें जवाब नहीं आता होता, फिर हम सोचते हैं, सोचने के बाद जब वो बात हमें याद आ जाती है तो फिर हम कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए इसको प्री कॉन्शियस कहा जाता है। याद रहे कि कॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड ये दोनों मिलकर काम करते हैं और हमारे माइंड में कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% होता है, यानी वो बातें जिनका हम फौरन जवाब देते हैं वो सिर्फ 10% होती हैं और जिन बातों का हम सोच के जवाब देते हैं वो ऐसा 50 से लेके 60% तक होता है। ये आ गया प्री कॉन्शियस माइंड। और इसके बाद जो नंबर 3 है वो है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस का मतलब है कि हमें शऊर ही नहीं है, हमें किसी चीज की आगाही नहीं है, फुली अनअवेयर। याद करने के बावजूद भी, सोचने के बावजूद भी हम उसको वापस रिकॉल नहीं कर सकते। वो बातें, वो चीजें हमारे माइंड में मौजूद तो जरूर होती हैं मगर उनको हम आसानी से रिकॉल नहीं कर सकते। मसलन बचपन में हमारे साथ बेशुमार वाक़यात हुए होते हैं, कुछ यादें होती हैं, आइडियाज़ होते हैं जिनको हम आसानी से रिकॉल नहीं कर पाते, उनको हम मुकम्मल तौर पर भूल चुके होते हैं। वो बातें हमारे माइंड में ज़रूर होती हैं मगर उनको रिकॉल करना आसान नहीं होता। फ्राइड कहता है कि उस अनकॉन्शियस माइंड को रिकॉल किया जा सकता है फ्री एसोसिएशन के जरिए। इसमें ड्रीम एनालिसिस को यूज़ करके अनकॉन्शियस माइंड को वापस रिकॉल किया जा सकता है। और रिकॉल करने का मकसद क्या है, वो लोग, वो बच्चे जो मेंटली माजूर हों, जिनको कोई जहनी बीमारी हो, उनका इलाज किया जा सकता है। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और ये वाला टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।